Hello guys, welcome back to the new series of top 15 questions for ophthalmology. Today's topic is retinoblastoma. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम. ठीक है, इसको हम कवर करेंगे 1.5 पेज में. बस आपको इतना ही करना है, जस्ट दिस मच. एंड आपको बुक से रीड अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. मैं आपको एंड में बताऊंगा भी कि इसको याद कैसे रखना है या फिर 2 मिनट में इसको रिवाइज कैसे करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. रेटिनोब्लास्टोमा में आपको लिखना है इसका इंट्रोडक्शन बेसिकली, एंड देन क्लिनिकल फीचर्स, देन इसका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रीटमेंट. ठीक है, ट्रीटमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेटिनोब्लास्टोमा? इसकी डेफिनेशन क्या है? It is common malignant tumor arising from neurosensory retina in one or both eyes. ठीक है, it is a malignant tumor basically arising from neurosensory retina in one or both eyes. It is most common intraocular tumor of the childhood. 1 in 15,000, 15K to 20K. मतलब इसका इंसिडेंस है 1 in 15,000 और 20,000 लाइव बर्थ्स. मतलब ठीक है, उसके बाद है एज में वेरी यंग चिल्ड्रन में ये होता है 1 to 2 years ऑफ एज बेसिकली. देन इन 25 to 30% केसेस देर इज बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, उसके बाद में इसका कॉज मतलब पैथोजेनेसिस क्या है इसके पीछे. तो एक आरबी जीन रहता है. दिस इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन ऑन द क्रोमोसोम नंबर 13. ठीक है, इसमें होते हैं दो म्यूटेशंस और उसके बाद में रेटिनोब्लास्टोमा होता है. बेसिकली आरबी जीन में म्यूटेशन होने की वजह से रेटिनोब्लास्टोमा होता है. इट इज 60% नॉन हेरिटेबल एंड 40% हेरिटेबल केसेस आर डायग्नोज. ठीक है, 60% केसेस में ये नॉन हेरिटेबल है एंड 40% केसेस में हेरिटेबल पाया गया है. उसके बाद में है क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फीचर्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर. फॉर दिस वी हैव अ ट्रिक, पुश पोहा. ठीक है, पुश पोहा. लेट्स सी. P for this poor vision और painful red eye, जो आपको याद रखना है. Then next P for this. So P for painful red eye, U for unilateral mydriasis. ठीक है, जो हो गए उसको राइट करता हूँ मैं. पेनफुल रेड आई, U for unilateral mydriasis, S for strabismus, H for heterochromia iridis. Then next P is for poor vision, then O for orbital cellulitis, then H for hyphema, and the last A for asymptomatic cases भी होते हैं इस केस में. ठीक है, एंड देन आपको एक अलग से याद रखना है ल्यूकोकोरिया. ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है. येलोइश वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ल्यूकोकोरिया, ये आपको अलग से याद रखना है. एंड द ट्रिक इज पुष्पोहा. एंड ऑर्बिटल सेलुलाइटिस इट ऑकर्स इन नेक्रोटिक ट्यूमर्स. ये आपको पॉइंट लिखना है एक्स्ट्रा से. ठीक है, सो ये दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा. उसके बाद में है हमारे पास ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर रेटिनोब्लास्टोमा. तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स. ग्रुप A, B, C, D, E. Group A is very low risk, then B is low risk, then C for moderate risk, D is high risk, and group E is very high risk patients. ठीक है, तो ग्रुप E में इट इंक्लूड्स रेटिनोब्लास्टोमा प्लस आइदर ऑफ दिस 4 कंडीशंस, आइदर ऑफ देम. ठीक है, 4 कंडीशन में से कौन सी भी एक कंडीशन रेटिनोब्लास्टोमा के साथ होगी तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप E. तो 4 कंडीशन कौन से? ट्यूमर टचिंग द लेंस. ठीक है, न्यूरोवास्कुलर ग्लॉकोमा अगर होगा, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होगा तो, या फिर इन्वेजन ऑन द कोरॉइड स्क्लेरा ऑर्बिट एंड एंटीरियर चैम्बर, अगर इन्वेजन होगा यहाँ पे तो हम उसको ग्रुप E में कंसिडर करेंगे. ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास द ट्रीटमेंट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा, इसको हम ट्रीट करेंगे. इसके लिए हमारे पास है 3 थेरेपीज बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कंजर्वेटिव ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी, डिस्ट्रक्ट करेंगे हम ट्यूमर को कंजर्वेटिवली. देन ई न्यूक्लिएशन, मतलब पूरा आई ही निकाल लेंगे हम बाहर. फिर उसके बाद में है पैलिएटिव थेरेपी. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ थेरेपी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कंजर्वेटिव ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी. इसमें
हम लिखेंगे इट इज़ इंडिकेटेड व्हेन ट्यूमर इज डायग्नोज्ड, डीजी मीन्स डायग्नोज्ड एट अर्ली स्टेज, दैट इज स्टेज 1। ओके, अगर अर्ली स्टेज में ट्यूमर डायग्नोज होता है ये थेरेपी हम देते हैं। दैट इज व्हेन द ट्यूमर इन्वॉल्व्स लेस दैन हाफ ऑफ द रेटिना, ठीक है, एंड द ऑप्टिक नर्व इज नॉट इन्वॉल्व्ड। हम कब देंगे ये थेरेपी? व्हेन द ट्यूमर इन्वॉल्व्स लेस देन हाफ ऑफ द रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है। इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, मतलब दो पार्ट्स में, कीमोथेरेपी एंड फोकल थेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी एंड फोकल थेरेपी। कीमोथेरेपी इज फॉर कीमो रिडक्शन, लेट्स सी कीमोथेरेपी फर्स्ट। उसमें दो रेजिमेंट देते हैं हम, स्टैंडर्ड डोज सीवी रेजिमेन एंड हाई डोज सीवी रेजिमेन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डोज सीवी रेजिमेन हम ग्रुप ए बी एंड सी पेशेंट्स में देते हैं, एंड हाई डोज सीवी रेजिमेन हम ग्रुप डी पेशेंट्स में देते हैं। तो ड्रग बहुत इजी टू रिमेंबर है, कार्बोप्लाटिन, विनक्रिस्टीन एंड इटोपोसाइड। इसमें भी हम वही देंगे, सिर्फ डोज चेंज होगा, ठीक है। कार्बोप्लाटिन, विनक्रिस्टीन एंड इटोपोसाइड, ये ड्रग सीवी रेजिमेन, ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म ही है, कार्बोप्लाटिन, विनक्रिस्टीन एंड इटोपोसाइड, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डोज में एबीसी पेशेंट्स में हम देंगे कार्बोप्लाटिन 18.6 mg, विनक्रिस्टीन 0.05 mg एंड इटोपोसाइड 5 mg। ये देंगे 3 वीकली 6 साइकिल्स ऑन डे 1, ठीक है। ये देंगे डे 1 को ही, मतलब 0.05 mg, और इटोपोसाइड 5 mg हम देंगे डे 1 एंड 2 को, ठीक है। उसके बाद में है हाई डोज सीवी रेजिमेन, ये ग्रुप डी पेशेंट्स में हम देंगे कार्बोप्लाटिन, विनक्रिस्टीन एंड इटोपोसाइड, सेम ड्रग्स, ठीक है। इसका डोज हम देंगे 28 mg, यहाँ पे 18 था, 10 ऐड करने का 28 हो जाएगा, ठीक है। देन ये देंगे 3 वीकली एंड 6 to 12 साइकिल्स ऑन अ डे 1। यहाँ पे ओनली 6 साइकिल्स थे, यहाँ पे हम देंगे 6 to 12 साइकिल्स ऑन अ डे 1, ठीक है, क्योंकि ये हाई डोज सीवी रेजिमेन है। उसके बाद में है विनक्रिस्टीन 0.25 mg, इसको मतलब इसके 5 गुना हम देंगे 0.25 mg ऑन द डे 1 सेम। एंड देन इटोपोसाइड 5 mg था वहाँ पे, यहाँ पे हम देंगे 12 mg, हाई डोज है ना, तो 12 mg देंगे ऑन डे 1 एंड डे 2। दिस इज द कीमोथेरेपी बेसिकली। उसके बाद में है फोकल थेरेपी, ठीक है। फोकल थेरेपी में हमारे पास 5 थेरेपीज अवेलेबल है, क्रायोथेरेपी, लेजर फोटोकोएगुलेशन, थर्मोथेरेपी विद डायोड लेजर, प्लाक रेडियोथेरेपी एंड एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ठीक है, EBRT जिसको हम बोलते हैं। तो आपको इजी टू रिमेंबर है, 4 थेरेपी है बेसिकली, क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी, प्लाक रेडियोथेरेपी एंड एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, और ये एक लेजर फोटोकोएगुलेशन है, ये आपको याद रखना है। तो क्रायोथेरेपी हम किस कंडीशन में देंगे? फॉर द स्मॉल ट्यूमर्स, टी फॉर ट्यूमर्स, ठीक है। और उसकी लोकेशन होनी चाहिए एंटीरियर टू इक्वेटर। अगर ट्यूमर एंटीरियर टू इक्वेटर है एंड स्मॉल है, हम देंगे क्रायोथेरेपी। देन लेजर फोटोकोएगुलेशन कब देंगे? फॉर द स्मॉल ट्यूमर्स अगेन, एंड द लोकेशन इज पोस्टीरियर टू इक्वेटर। इसी सीक्वेंस में याद रखो, आपको इजी जाएगा। तो स्मॉल ट्यूमर्स और उसकी लोकेशन होनी चाहिए पोस्टीरियर टू इक्वेटर, अगर होगा ट्यूमर तो उस केस में हम देंगे लेजर फोटोकोएगुलेशन, ठीक है। देन थर्मोथेरेपी विद डायोड लेजर, ये कब देंगे? फॉर द स्मॉल ट्यूमर्स अगेन, और वो लोकेट कहाँ करना चाहिए? पोस्टीरियर अवे फ्रॉम द मैक्यूला, पोस्टीरियरली अवे फ्रॉम द मैक्यूला, ठीक है। तो स्मॉल ट्यूमर्स लोकेटेड पोस्टीरियरली अवे फ्रॉम द मैक्यूला, उस केस में हम देंगे थर्मोथेरेपी विद डायोड लेजर। देन प्लाक रेडियोथेरेपी, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर लोकलाइज्ड विट्रियस डिसीज, ठीक है। ये कब हम देंगे? फॉर द लोकलाइज्ड विट्रियस डिसीज, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर दैट। देन एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी, इट इज़ रिजर्व फॉर डिफ्यूज डिसीज इन ओनली रिमेनिंग आई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन द अबव मोडालिटीज, if the above modalities aren't available, eyeball should be enucleated without hesitation, ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद में हमारा सेकेंड मोड ऑफ ट्रीटमेंट था इन्यूक्लिएशन। फर्स्ट क्या था? कंजर्वेटिव ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी। उसमें हमने देखा कीमोथेरेपी एंड फोकल थेरेपी। कीमोथेरेपी में स्टैंडर्ड डोज रेजिमेन एंड हाई डोज रेजिमेन, CVE रेजिमेन। उसके ड्रग्स थे कार्बोप्लाटिन, विनक्रिस्टीन एंड इटोपोसाइड, CVE। एंड देन फोकल थेरेपी में हमने देखा 5 थेरेपीज थे, कौन से थे? रिवाइज करो, क्रायोथेरेपी, देन थर्मोथेरेपी, प्लाक रेडियोथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी एंड लेजर फोटोकोएगुलेशन, ये 5 थेरेपीज थे। वो कब कब देना है मैंने आपको बताया। उसके बाद में हम लास्ट ट्रीटमेंट देखेंगे, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट देखेंगे, इन्यूक्लिएशन। इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर
ग्रुप ई ट्यूमर्स, ठीक है। तो कीमोथेरेपी में जो स्टैंडर्ड डोज सीवी रेजिमेंट था एबीसी पेशेंट के लिए दिया जाता था, और हाई डोज डी पेशेंट के लिए। यहाँ पे ई न्यूक्लिएशन हम ग्रुप ई ट्यूमर्स के लिए देंगे, मतलब करेंगे, ठीक है। इसके इंडिकेशंस क्या है, कब हम ई न्यूक्लिएशन करेंगे? व्हेन द ट्यूमर, टी फॉर ट्यूमर, ट्यूमर इन्वॉल्व्स ग्रेटर दैन हाफ ऑफ द रेटिना। अगर ट्यूमर ने ग्रेटर दैन हाफ ऑफ द रेटिना इन्वॉल्व किया है तो उस कंडीशन में ई न्यूक्लिएशन करेंगे। ऑप्टिक नर्व इज इन्वॉल्व, ठीक है, when optic nerve is involved, glaucoma is present, third condition, and the anterior chamber is involved। इन 4 कंडीशन में से कौन सी भी एक कंडीशन होगी तो उस केस में हम इन्यूक्लिएशन करेंगे। देन eyeball should be, SB means should be, eyeball should be enucleated along with मैक्सिमम लेंथ ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इन्यूक्लिएशन के केस में हम आईबॉल के साथ साथ ऑप्टिक नर्व को मैक्सिमम लेंथ तक निकालेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे इफ द ऑप्टिक नर्व शोज इन्वेजन अगर शो करेगी ऑप्टिक नर्व, द पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो कैसे देंगे पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट? 2 फॉर्म है उसके, ईबीआरटी एंड कीमोथेरेपी। ईबीआरटी का लॉन्ग फॉर्म क्या था? एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। इट इज़ द वन ऑफ द थेरेपी इन फोकल थेरेपी, हमने देखा था, ठीक है। देन कीमोथेरेपी में हम विनक्रिस्टिन, कार्बोप्लेटिन एंड इटोपोसाइड देंगे, दैट इज सीवी रेजिमेंट। इट मे बी कंबाइंड विथ साइक्लोस्पोरिन ऑल्सो। दिस इज द एडिशनल पॉइंट आपको याद रखना है, साइक्लोस्पोरिन के साथ कंबाइन कर सकते हैं इसको। देन पैलिएटिव थेरेपी, इसमें हम देंगे, दिस इज द लास्ट थेरेपी और द लास्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर द रेटिनोब्लास्टोमा। पैलिएटिव थेरेपी व्हेन द प्रोग्नोसिस, पीजी मीन्स प्रोग्नोसिस एंड डीजी मीन्स डायग्नोसिस, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करता हूँ। व्हेन प्रोग्नोसिस फॉर लाइफ इज डिसमल और नन इन स्पाइट ऑफ द एग्रेसिव ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर प्रोग्नोसिस फॉर लाइफ अगर नहीं है कुछ, तो उस केस में मतलब कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं वो? रेटिनोब्लास्टोमा विथ ऑर्बिटल एक्सटेंशन, रेटिनोब्लास्टोमा विथ, आरबी मीन्स रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा विथ इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन एंड रेटिनोब्लास्टोमा विथ डिस्टेंट मेटास्टैसिस। आइदर ऑफ देम, इन तीनों में से एक कंडीशन होगी तो उस केस में हम पैलिएटिव थेरेपी देंगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 चीज़ें, कीमो रेडिएशन, सर्जिकल डीबल्किंग ऑफ ऑर्बिट और ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन है, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, एक्सेंट्रेशन एंड ईबीआरटी, एक्सटेंसिव बीम रेडियोथेरेपी। ये 3 चीज़ें हम एज ए पैलिएटिव थेरेपी देंगे इन 3 कंडीशंस में, ऑर्बिटल एक्सटेंशन, इंट्राक्रैनियल एक्सटेंशन एंड डिस्टेंट मेटास्टैसिस। आइदर ऑफ देम अगर होगा उस केस में हम देंगे पैलिएटिव थेरेपी। तो 3 फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट हमने देखे थे, कंजर्वेटिव, ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी, ई न्यूक्लिएशन एंड पैलिएटिव थेरेपी। आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एंड द ट्रिक इज पुष्पोआ फॉर द क्लिनिकल फीचर्स। सो वेरी इजी टू रिमेंबर एंड रिवाइज, जस्ट 2 मिनट्स में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।